भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। पुलिस महानिदेशक का 2 दिवसीय बस्तर संभाग दौरा। बस्तर वन अमला को अवैध लकड़ी तस्करी रोकने में मिली सफलता। मादक पदार्थ गांजा पकड़ने में पुनः मिली नगरनार पुलिस को सफलता। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का किया गया सम्मान। अब खबरें विस्तार से। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद एवं उप महानिरीक्षक RN दास नक्सल अभियान की समीक्षा हेतु बस्तर संभाग के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। संभाग में चल रहे नक्सल अभियान की जानकारी एवं पिछले कुछ समय से क्षेत्र में हो रहे नक्सल गतिविधियों और घटनाओं के संबंध में चर्चा किया गया। क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के दौरान सुरक्षा एवं सावधानियां तथा नक्सल अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया, पिछले कुछ दिनों में कुछ नक्सली घटनाएं हुई, हमारे जवान शहीद हुए। ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इस पर चर्चा की गई। पिछले 4 वर्षों में 60 से ज्यादा कैंप बनाए गए हैं, जिसकी बौखलाहट में नक्सली इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। हमारे जवान इनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कुछ घटनाएं हुई हैं, आगे इस प्रकार की घटना ना हो, इस पर गंभीरता से चिंतन किया गया। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान डीजीपी जुनेजा ने जगरगुंडा सुकमा जिले में शहीद हुए जवानों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट करते हुए शहीद परिवारों के प्रति उचित व्यवस्था कर मदद करने की बात कही। समीक्षा बैठक में डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजीपी विवेकानंद सिन्हा, डीआईजी SIB RN दास, डीआईजी BSF तेजेंद्र पॉल सिद्धू, डीआईजी ITBP युद्धवीर सिंह राणा, पुलिस अधीक्षक कांकेर सलभ सिन्हा, पुलिस अधीक्षक कोंडागांव दिव्यांग कुमार पटेल, पुलिस अधीक्षक नारायणपुर पुष्कर शर्मा एवं जिलों में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बस्तर संभाग के अंदर विगत 2 दिवस में डीजीपी छत्तीसगढ़, एडीजीपी नक्सल ऑपरेशन एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिला सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं अन्य क्षेत्र में भ्रमण करते हुए जो फोर्सेस के जवान के साथ एवं उधर तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं पुलिस अधीक्षक अन्य अधिकारी से जो रूबरू होकर जो वर्तमान में TCOC के दौरान महोदयों का किस प्रकार का जो मोडस ऑपरेंडी, किस प्रकार का उनका घटना का अंजाम दी जा रही है, उन सब घटना के बारे में समीक्षा की गई थी। और आने वाले समय में इस टाइप का घटना पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए क्या कुछ सावधानी ले सकता है और अपना काउंटर एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, इस संबंध में काफ़ी विस्तार रूप से जवानों से, अधिकारियों से सबसे वार्तालाप हुआ। फिर उसके पश्चात आने वाले समय में हम लोग अपना कार्य को और किस तरीके से और बेहतर रणनीति के साथ कर सकता है, इस संबंध में विचार विमर्श हुआ। ये पूर्व में भी बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत 4 वर्षों में लगभग 60 के आसपास जो कैंप स्थापित करके इलाके में नक्सलवादी अभियान के साथ साथ जो विकास कार्य को भी गति प्रदान की जा रही थी, उसमें काफ़ी एक उल्लेखनीय जो परिवर्तन मैदान में देखने मिल रहे थे। वो नक्सली के कहीं ना कहीं इस परिस्थिति में बौखलाहट है, उस बौखलाहट में TCOC अवधि में क्या कुछ उनका साजिश हो सकता है, इन सब संबंध में हम लोग डिटेल से चर्चा की गई थी और आने वाले समय में उस हिसाब से अपना एक रणनीति बनाकर काम करेगा। जगदलपुर रेंज वन विभाग को विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि कुछ लोग नानगुर क्षेत्र में अवैध लकड़ी तस्करी के फिराक में हैं। इस हेतु जगदलपुर रेंज स्टाफ के रेंजर देवेंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गई और विगत 4 दिनों से निगरानी की जा रही थी। वन कर्मचारियों द्वारा रात्रिकालीन गश्त निगरानी को देखते हुए वन कर्मचारियों को चकमा देने के लिए इस अपराध को दिन दहाड़े अंजाम दिया जा रहा था, ताकि किसी को शक न हो। किंतु वन कर्मचारियों इनसे ज्यादा होशियार थे। दिन में भी कर्मचारियों द्वारा जबरदस्त गश्ती गोपनीय रूप से निगरानी की जा रही थी। वन कर्मचारियों के द्वारा अपराधियों को शक न हो, इसलिए खिलाड़ियों की वेशभूषा में रहकर चोरों एवं तस्करों की निगरानी की जा रही थी। आज जाकर अपने अभियान में सफल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य वन संरक्षक मोहम्मद शाहिद, वन मंडलाधिकारी DP शाहू ने इस अभियान को अनवरत जारी रखने का निर्देश देते हुए सभी रेंज जगदलपुर के स्टाफ को बधाई दी है। जगदलपुर और जगदलपुर के आसपास माधकोट रेंज में काफ़ी समय से जो है वन क्षेत्र से लकड़ी के अवैध परिवहन और जंगल से लकड़ी काटने की जो है घटनाएँ सामने आ रही थी, जिसे एक अभियान के तौर पर इसकी रोकथाम के लिए जो है हमारे जो है जगदलपुर डिवीज़न के जो है कर्मचारी
इसको बराबर जो है गश्ती जो है कर रहे हैं। और अभी लगातार जो है 1 महीने के अंदर करीब जो है 5 गाड़ियां जो है जब्त की गई हैं। जगदलपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत नागपुर माजीगुड़ा मार्ग पर दिन में करीब जो है 5-6 बजे के जो है बीच एक गाड़ी को जो है पकड़ा गया, जिसमें 70 नग जो है साल के स्लीपर थे। और ये दिन में ही जो है ये इसकी चोरी करके जो है उसको ले जा रहे थे। तो उसके साथ ही साथ जो है वाहन चालक और एक उसका जो है हेल्पर, 2 लोग जो है उसमें गाड़ी के साथ जो है इनको रोका गया। इनको जो है गाड़ी चेक की गई तो उसमें जो है 70 नग जो है साल के थे, लगभग जो है 1 लाख रुपए का जो है सामान था, साथ ही जो है गाड़ी। और इनके विरुद्ध जो है PR प्रकरण दर्ज करके गाड़ी के राजसात की कार्रवाई और जो भी अपराधी हैं अपराधियों को जो है कोर्ट में जो है देने का कई जो है पिछले 1 महीने के अंदर जो है लगभग जो है 5 गाड़ियाँ जब्त हुई। उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल के दिशा निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के मार्गदर्शन में थाना नगरनार सीमा से लगे हुए उड़ीसा राज्य से होने वाले अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन को रोकने तथा प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया था, जिसके मद्देनजर थाना नगरनार के सहायक उप निरीक्षक अजित सिंह के नेतृत्व में थाना नगरनार से कार्रवाई हेतु टीम गठित किया गया। पतासाजी दौरान टीम को जरिए मुखबिर सूचना मिला कि दिनांक 26 फरवरी 2023 को उड़ीसा प्रांत से जगदलपुर की ओर आ रही मनीष ट्रेवलर्स की यात्री बस में एक लड़की बैठी है जो अपने पास रखे बैग में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर उड़ीसा प्रांत से जगदलपुर की सफर कर रही है, जिसमें मुखबिर के बताए हुलिया के एक संदिग्ध लड़की को महिला पुलिस स्टाफ के द्वारा पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम उर्मिला हंतल, पिता जग्गू हंतल, जाति डोम, उम्र 18 वर्ष, निवासी सिमलीगुड़ा, जिला कोरापुट, उड़ीसा का निवासी होना बताया, जिसके पास रखे बैग को चेक करने पर बैग में कुल 10 किलो 310 ग्राम मादक पदार्थ गांजा, जिसकी कीमत 1,25,000 रुपए को बरामद कर जब्त किया गया। उक्त आरोपियों के विरुद्ध थाना नगरनार में NDPS एक्ट अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल का भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला बस्तर में समर्थन किया गया है। विगत 23 जनवरी से प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका हड़ताल पर चली गई हैं। विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान कांग्रेस पार्टी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का समर्थन करते हुए उनकी मांगों को मानकर सरकार बनने पर जन घोषणा पत्र में कलेक्टर दर पर मानदेय देने, सरकारी कर्मचारी घोषित करने, नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन करते हुए नियमित करने, सुपरवाइजर के रिक्त पद पर कार्यकर्ताओं की पदोन्नति, कार्यकर्ताओं को प्राइमरी स्कूल के शिक्षक का दर्जा देने सहित तमाम वादे करने का आश्वासन दिया था। इन सभी बातों को पूरा करवाने हेतु भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा समर्थन देने पहुंचे। जिला अध्यक्ष सुधा मिश्रा ने कहा, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार महिला बहनों के साथ अन्याय कर रही है। गंगा जल की कसम खाकर जन घोषणा पत्र में किए गए 36 वादों का आज तक पूरा नहीं कर पाई है। यह छत्तीसगढ़ की महिलाओं का अपमान है। जल्द से जल्द वादा पूरा करे, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। समर्थन देने वालों में मुख्य रूप से महिला मोर्चा अध्यक्ष सुधा मिश्रा, महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य ममता राणा, किरण सेन, मालती मंडावी, धनमती प्रजापति, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के माडूम क्लस्टर में 300 से अधिक महिला स्व सहायता समूहों का वार्षिक बैठक रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बस्तर सांसद दीपक बैज उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान महिला समूहों के वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए सांसद बैज ने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी है, तब से माता बहनों का गोठान और महिला समूह को लोन के माध्यम से उनके हाथ को मजबूत करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, जिससे आज हर समूह की महिलाओं ने अपना रोजगार सृजन कर अपने आय का जरिया बनाया है, ताकि किसी भी परिवार के मुखिया पर बोझ न हो और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। इस तरह से आज हमारी ग्रामीण महिलाएं सशक्त होकर कार्य कर रही हैं। कार्यक्रम के दौरान दीपक बैज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने माडूम क्षेत्र से लोहंडीगुड़ा की दूरी 25 किलोमीटर होने की वजह से समय पर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में देरी होने का कारण बताते हुए सांसद बैज से एम्बुलेंस की मांग की, जिसे सांसद दीपक बैज ने तत्काल एम्बुलेंस देने की घोषणा कर दी।
इसके साथ ही कुछ महिलाओं ने फ्रिज और माइक सेट भी मांगा, जिसे भी सांसद बैज ने तत्काल देने की घोषणा कर दी। इस दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष महेश कश्यप एवं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष योगेश बैज ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। अमन मन हाथ की कसन मजबूत करवा, उनकी कसन अमन मन काम देवा, ताकि सरकार से सीधा जुड़ो और सरकार से जुड़ून बार काम करो। ये हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चो सोचा है माता बहन मन, जो आज अमन उन सोच के भाई कोनी सोचो नहीं रला। पहले वाला मन 15 साल चो सरकार दखलू क्या मैं विधायक रहा, उनचो पहले विधायक नहीं रला, उनचो पहले बल विधायक रला, उनचो पहले बल सरकार रली, लेकिन केबे गांव चो माता बहन और केबे युवा केबे लोग मन के बेरोजगार लोग केबे ध्यान नहीं दिला। ये भी हम चो माता बहन तो मन गोठान चो माध्यम ने गोबर गेन सास और गोबर के खाद बना बर तुम मन दीक्षा। जगदलपुर शहर की प्रतिष्ठित सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था मैत्री संघ भवन में स्थापित शिव काली का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। 28 फरवरी 1996 में स्थापित शिव काली मंदिर के स्थापना दिवस के एक दिन पूर्व 27 फरवरी की शाम को संस्था के द्वारा कलश यात्रा का आयोजन किया गया। जगदलपुर शहर के महादेव घाट से कलश में पानी भर निकली महिलाओं की कलश यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर प्रांगण में पहुंचकर समाप्त हुआ। 28 फरवरी 1996 को मैत्री संघ भवन में तात्कालिक प्रेसिडेंट स्वर्गीय नरेश चंद्र घोष के समय में मैत्री संघ में श्री श्री शिव काली मंदिर की स्थापना की गई। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष स्थापना दिवस के अवसर पर मां काली की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। विगत 10-12 साल पहले से महासचिव स्वर्गीय सत्यजीत भट्टाचार्य थे, उस समय से यह शोभा यात्रा प्रारंभ हुई है। तब से हम लोग एक दिन पूर्व नियमानुसार ये महादेव घाट से लेकर मैत्री संघ तक का शोभा यात्रा समाज की महिलाएं, पुरुष सभी सम्मिलित होकर निकालते हैं। इस अवसर पर हमारे पुरोहित श्री दृशांत चक्रवर्ती, इनके द्वारा भी बड़ी पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर पहुंचकर समस्त महिलाओं ने शिव काली भगवान का दर्शन किया। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। 28 फरवरी 2023 मंगलवार प्रातः 9 बजे विशेष पूजा अर्चना की गई। उसके बाद दोपहर 1:30 में काली माता को विशेष भोग चढ़ाकर पूजा अर्चना, आरती व हवन पूजन किया गया। दोपहर 2 बजे से भोग प्रसाद वितरण किया गया। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के आज 3 साल पूरे होने पर जगदलपुर के सिरासार के पास टाउन हॉल प्रांगण में एक आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा में जोगी कांग्रेस के प्रमुख अमित जोगी एवं पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण पहुंचे हुए थे। आम सभा के पश्चात जोगी कांग्रेस के द्वारा जनता के अधिकार की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट घेराव हेतु सभा स्थल से निकले जगदलपुर के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचने से पहले पुलिस विभाग के द्वारा जबरदस्त बैरिकेड लगाया गया था। इस बैरिकेड को जोगी कांग्रेस के द्वारा भेद नहीं पाए और घंटों तक धक्का मुक्की जोर आजमाइश जोगी कांग्रेस के द्वारा किया गया। जोगी कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा जनता की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आइए सुनते हैं अमित जोगी एवं नवनीत चांद ने क्या कहा। जोगी कांग्रेस के द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन देने की कोशिश की गई। कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले
बड़ी तादाद में हमारी माताएं और बहनें भी इसमें शामिल रहीं, लेकिन जिस प्रकार से अमानवीयता का प्रदर्शन करते हुए हमको अपने वैधानिक अधिकारों की मांग करने के लिए कलेक्ट्रेट जाने रोका गया, वो दिखाता है कि ये सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील सरकार है। भूपेश बघेल के राज में छत्तीसगढ़ की जनता को पेंशन नहीं मिली, आवास नहीं मिला, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, केवल एक चीज मिला है, धोखा मिला है। ऐसा कोई ठगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। ये है इन लोगों की नीति। आज बस्तर की जनता आवास मांग रही है, बस्तर की जनता रोजगार मांग रही है, बस्तर की जनता पट्टा मांग रही है, बस्तर की जनता पेंशन मांग रही है, बस्तर की जनता अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य मांग रही है। और कांग्रेस के विधायक और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगातार बस्तर को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में देख रही है, उन्हें जगाने के लिए कि अगला चुनाव धर्म के नाम पर नहीं, मुद्दों पर होगा और वो मुद्दे जनता के होंगे, गरीब के होंगे। महासमुंद शहर के संजय कानन में 250 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर परिणय सूत्र में बंधे। इस सामूहिक विवाह के साक्षी बनने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव और विधायक विनोद चंद्राकर सामूहिक विवाह में शामिल होने पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की मंशा है कि शादी विवाह में होने वाले फिजूल खर्च को कम कर सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित कर निर्धन कन्याओं का विवाह कर उन्हें अच्छा वैवाहिक जीवन प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ राज्य की मंशा अनुरूप पूरे प्रदेश भर में यह सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा 250 जोड़े वर और वधू के लिए जोड़े सूट शेरवानी की व्यवस्था की गई है। विवाह संपन्न कराने में पूजा सामग्री सहित कन्याओं को दिया जाने वाला उपहार की भी व्यवस्था सरकार की ओर से कराई जाती है। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यह पहला अवसर है जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं मिला। इस सामूहिक विवाह के 36 दिनों से पहले अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। महिला बाल विकास ने सामूहिक विवाह को संपन्न कराने में कोई कोर कसर नहीं रखा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बिना भी महिला बाल विकास विभाग ने यह सामूहिक विवाह संपन्न करा लिया है। बघेल जी के महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह, जिसमें हमारे गरीब घर के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी शादियां होती हैं। शादी आज महासमुंद जिले में लगभग 250 वर वधू का एक आज विवाह संपन्न हुआ। मैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से तो बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, सुखमय जीवन की कामना करता हूं। निश्चित रूप से ऐसे आयोजन से जो हमारे समाज में एक दहेज जैसी कुप्रथा है उस पर लगाम लगेगा और फिजूल खर्ची जो है उसमें भी लगाम लगेगा। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को मैं प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और ऐसे आयोजन से हमारे आज निश्चित रूप से हमारे गरीब घर के लोगों का एक उद्धार हो रहा है। आज अगर 250 जो हमारा लक्ष्य था, महासमुंद जिले को 250 का लक्ष्य था, वो 250 का लक्ष्य पूरा हो गया। मतलब लोगों की मनोवृत्ति बन तो रही है कि सामूहिक विवाह की ओर जा रहे हैं। कई समाज के लोग सामूहिक विवाह का आयोजन भी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं राज्य में गया था वहाँ भी सामूहिक विवाह हो रहा था। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, फिजूल खर्ची को बचने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत जो निर्धन परिवार की कन्याएं हैं उनका विवाह समारोह संपन्न हो रहा है और प्रतिवर्ष विभाग को शासन से इसका लक्ष्य प्राप्त होता है। इस वर्ष 22-23 में महासमुंद जिले के लिए 250 जोड़ों का लक्ष्य हमको प्राप्त हुआ था। पूरे जिले से 250 जोड़ों का पंजीयन किया जा करके यहाँ विवाह जो है उनका संपन्न किया जा रहा है। प्रत्येक जोड़ा जो है 25,000 रुपये की राशि नियत रहती है। इसमें 14,000 रुपये तक की बर्तन सामग्री एवं अन्य उपहार सामग्री, श्रृंगार सामग्री, वर वधू के कपड़े, उनके जूते, मंगलसूत्र, 1,000 रुपये की नगद राशि आदि प्रदान किया जाता है और साथ ही इनके भोजन और टेंट और उसके यहाँ पर व्यवस्था होती है। बेमेतरा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भैंसा में बाल शोध मेला का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से बाल शोध मेले का आयोजन शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भैंसा में किया गया, जिसमें बच्चे पिछले 15 दिनों से अलग अलग विषयों पर शोध कर रहे थे। गांव में ही इस शोध को किया गया। ज्यादातर विषय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अलावा गणित के थे। इन विषयों पर शोध करने वाले बच्चों ने अपने गांव के इतिहास, यहाँ की सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक वातावरण के अलावा ग्राम पंचायत तथा वहाँ के मुखिया की चुनावी प्रक्रिया के साथ ही स्थानीय स्तर पर पाए जाने वाले फूल, पौधे, वनस्पति, जानवरों के उपयोग के अलावा बीमारियों पर अलग अलग शोध लिए और शोध करने के बाद उसे मॉडल के रूप में बनाकर विज्ञान प्रदर्शनी में शामिल हुए, जिसमें प्रमुख रूप से अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग उम्र में दी जाने वाली टीका,
काजल लगाने की प्रक्रिया, अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के उपयोग सहित अन्य चीजों की प्रस्तुतिकरण स्कूली बच्चों के द्वारा की गई। सामाजिक संस्थान शुभम मोटर्स के द्वारा समाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए टीबी मरीजों को गोद लेकर संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित कर खाद्य पोषण आहार निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में खंड चिकित्सा अधिकारी उपस्थित होकर मरीजों को पोषण आहार एवं समय पर टीबी का दवाई खाने का सलाह दिया गया। स्थानीय थान खमहरिया में शुभम मोटर्स के द्वारा अच्छी पहल किया जा रहा है। उनके द्वारा टीबी के मरीजों को गोद लेकर 6 माह तक खाद्य पोषण आहार वितरण किया जा रहा है। उनके द्वारा इस प्रकार के कार्य बहुत ही सराहनीय है। कार्यक्रम में शुभम मोटर्स के संचालक रुद्रेश अग्रवाल, शुभम अग्रवाल का योगदान बहुत ही सराहनीय है। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।